2 घंटे पहले आपने इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए खोला था। बस 30 सेकंड लगेगा, यही सोचा था। नोटिफिकेशन देख लिया, फिर सोचा एक बार दोस्तों की स्टोरीज भी देख लेता हूँ। स्टोरी देखा, देखते देखते एक दोस्त ने रील भेजी थी, उस पर रिएक्ट कर दिया। फिर एक और रील, फिर एक और बस एक स्वाइप, फिर एक और स्वाइप, और पता ही नहीं चलता कब दोपहर से शाम हो गई, कब कॉफी ठंडी हो गई, कब असाइनमेंट वैसा का वैसा रह गया, कब वर्कआउट मिस हो गया। और सबसे अजीब बात, आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप इंस्टाग्राम खोलने क्यों आए थे। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो वेलकम टू द क्लब। मेटा के इंडिया सर्वे के मुताबिक 89% जन जी यूजर्स इंडिया में रील्स देखते हैं। तो दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया पर एवरेज 2 घंटे हर दिन स्पेंड करते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ आप ही ऐसे हो तो नहीं, ये ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करी, हर बार हम सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। और यही इंस्टाग्राम रील्स का सबसे बड़ा मैजिक है, या शायद सबसे बड़ा ट्रैप। Welcome to the endless feed, where every like is a heavy chain, trapped in the perfect glow. अब नॉर्मली इस पॉइंट पर हर कंटेंट क्रिएटर आपको बोलेगा इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, 30 दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स कर लो, सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन इतना सिंपल है, और शायद प्रॉब्लम भी इंस्टाग्राम नहीं है। सोचिए, अगर इंस्टाग्राम सिर्फ बुरी चीज होती तो इतने सारे क्रिएटर्स, हजारों फोटोग्राफर्स, एडिटर, फिल्म मेकर, स्टैंड अप कॉमेडी, फिटनेस कोचेज और टीचर्स इसी प्लेटफॉर्म की वजह से दुनिया भर में लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आज लाखों छोटे बिजनेस इंस्टाग्राम के थ्रू कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। कई स्टूडेंट्स फ्री में इंग्लिश कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस और नए स्किल्स सीख रहे हैं। कभी कभी एक फनी रील सच में किसी का मूड बेटर कर देता है, और कभी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंस्टाग्राम नहीं, प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम को चलाने वाला बिजनेस मॉडल जो हमारे अटेंशन पर डिपेंड करता है, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंस्टाग्राम यूज करने के लिए आपसे कभी पैसे नहीं लेता, ना मंथली सब्सक्रिप्शन, ना ईयरली मेंबरशिप। फिर भी मेटा हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। कैसे? जवाब सिर्फ एक वर्ड में है, एडवर्टीजमेंट। 2025 में मेटा ने लगभग 165 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, और उस रेवेन्यू का 97% से भी ज्यादा सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आया। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर प्रोडक्ट फ्री है और कंपनी पैसे भी कमा रही है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट कौन है? इंस्टाग्राम नहीं, हमारा अटेंशन। In this game, your attention is the product they sell you. कंपनीज, एडवर्टाइजर्स इंस्टाग्राम को पैसे देते हैं ताकि वो हमें उनके प्रोडक्ट्स दिखा सके, और जितनी देर तक हम ऐप के अंदर रुकेंगे उतना ज़्यादा एड्स दिखेंगे और उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए इंस्टाग्राम का सबसे पावरफुल एम्प्लॉय कोई इंजीनियर या कोई सीईओ नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम है। पार्ट 2, द एल्गोरिदम दैट नोज यू। एक सवाल अभी भी है कि इंस्टाग्राम को कैसे पता चल जाता है कि मुझे जिम पसंद है और मेरे दोस्त को फुटबॉल? कैसे पता चल जाता कि किसी को फाइनेंस वीडियोस दिखानी है और किसी को मीम्स? ये सिर्फ गेस नहीं है, ये है एल्गोरिदम, और शायद ये इंस्टाग्राम की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अभी नोटिस किया है, एक दिन आपने सिर्फ 2-3 फिटनेस रील्स देखी, अगले दिन पूरा फिट, जिम, प्रोटीन, बॉडी बिल्डर्स और वर्कआउट टिप्स से भर जाता है। या एग्जाम के टाइम आपने हाउ टू स्टडी फास्टर सर्च किया, और अचानक पोमोडोरो, स्टडी विथ मी, टॉपर स्ट्रेटेजी, रिवीजन हैक्स, और तीसरी रील स्टडी की, और किसी का ब्रेकअप हुआ तो पूरा का पूरा फीड इमोशनल और ब्रेकअप कोट से भर जाता है। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये है पर्सनलाइजेशन। इंस्टाग्राम हर दिन आपके बारे में सीखता रहता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, हर सेव, हर फॉलो, हर सर्च, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसी रील को कितनी देर तक देखते हो, ये सब रिकॉर्ड करता है। मेटा भी ये बताता है कि रिकमेंडेशन बनाते वक्त सिस्टम वॉच टाइम, लाइक, कमेंट, शेयर, सेव्स, फॉलो और दूसरी एंगेजमेंट सिग्नल्स का यूज करता है। मतलब आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आपको समझ रहा है, और इसी वजह से एक ही घर में बैठे 2 दोस्त एक ही वक्त पर इंस्टाग्राम खोलते हैं, लेकिन दोनों का फीड बिल्कुल अलग होता है। इंस्टाग्राम को ये भी इंश्योर करना होता है कि आप स्क्रॉल करना बंद ना करो, और इसीलिए उसने ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अच्छा प्रिंसिपल यूज किया, जो कसिनो से लेकर वीडियो गेम तक हर जगह काम करता है, वेरिएबल रिवॉर्ड। और वही इंस्टाग्राम रील्स को इतना एडिक्टिव बनाता है। पार्ट 3, व्हाई यू कैन नॉट स्टॉप स्क्रॉलिंग। सोचिए, आप 10 रील्स देखते हो, उसमें से 6 नॉर्मल है, 3 बोरिंग होती है, लेकिन एक रील इतनी फनी होती है, इतनी इमोशनल होती है, या इतनी यूजफुल होती है कि आप तुरंत
उसे शेयर कर देते हो। अब ब्रेन सोचता है अगर एक इतनी अच्छी रील मिली है तो शायद अगली उससे भी बेटर होगी और थंब एक और स्वाइप कर देता है। बिल्कुल कैसीनो की स्लॉट मशीन जैसा हर बार जैकपॉट नहीं मिलता, लेकिन कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। और इसी अनसर्टेनिटी को साइकोलॉजी में कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिर्फ आधी कहानी है। असली गेम शुरू होता है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं डोपामिन द हैप्पीनेस केमिकल, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट के हिसाब से डोपामिन सिर्फ हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन और एंटिसिपेशन का केमिकल है। मतलब जब ब्रेन को लगता है और कुछ अच्छा मिलने वाला है तो डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए इंस्टाग्राम खोलते ही ब्रेन सोचता है शायद कोई बहुत फनी रील मिल जाएगी, शायद कोई लाइफ चेंजिंग आइडियाज मिल जाएगा, शायद किसी सेलिब्रिटी की ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, और इसी शायद पर पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम ने सिर्फ साइकोलॉजी नहीं समझी, उसने साइकोलॉजी को एल्गोरिथम के साथ कंबाइन कर दिया। सोचिए अगर कैसीनो की स्लॉट मशीन सिर्फ वही रिवॉर्ड देने लगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कितना मुश्किल होगा वहां से उठना। इंस्टाग्राम कुछ ऐसा ही करता है, रैंडम रिवॉर्ड नहीं, पर्सनलाइज रिवॉर्ड। इसीलिए आपको लगता है यार ये रील तो बिल्कुल मेरे लिए बनी है ना। फिर आता है एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक, शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल, इनफाइनाइट स्क्रॉल। किताब का आखिरी पेज होता है, मूवी की एंडिंग होती है, क्रिकेट मैच का फाइनल ओवर होता है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स उसका कोई एंड नहीं है, कोई मैसेज नहीं आता आज के लिए इतना काफी है। बस एक रील, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब घंटा बीत गया। रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामिन, पर्सनलाइज एल्गोरिदम और इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये चार चीजें मिलकर इंस्टाग्राम को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बनाती, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। और इसका असर सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम ज्यादा देर तक फोन चलाते हैं। पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने सोशल मीडिया के इफेक्ट्स को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज की हैं और रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अटेंशन स्पैन सबसे पहला इफेक्ट। जब ब्रेन को हर 10 से 15 सेकेंड में नया कंटेंट मिलने की आदत पड़ जाती है तो नेचुरली लंबी वीडियोस, बुक्स या पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होगा उतनी ही डिफिकल्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखना हो जाएगा। सेकेंड इज स्लिप। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रात के 11 बजे आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और रात के 2 बज जाते हैं। रिसर्च बार बार दिखाती है कि लेट नाइट सोशल मीडिया यूज पुअर स्लीप क्वालिटी और कम स्लीप ड्यूरेशन से लिंक्ड है, और जब नींद ही ठीक से ना हो तो अगला दिन एनर्जी, मूड और कंसंट्रेशन तीनों इफेक्ट होता है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। 2024 के एक सिस्टमेटिक रिव्यू में 67 स्टडीज को एनालाइज किया गया। रिसर्चर्स ने देखा कि प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज, डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स एक साथ साथ एसोसिएटेड थे। कंपैरिजन ट्रैप, और शायद सबसे डेंजरस चीज कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पर लोग अपनी पूरी लाइफ अपलोड नहीं करते, सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स अपलोड करते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफस्टाइल, लेकिन कैमरा के पीछे की रियलिटी कोई नहीं दिखाता। और धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल लाइफ कंपेयर करने लगते हैं किसी और की हाईलाइट रील से। इसी वजह से रिसर्च सोशल कंपैरिजन को लो एस्टीम और डिससैटिस्फैक्शन के साथ भी लिंक करती है। तो क्या इसका मतलब इंस्टाग्राम खराब है? नहीं, टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, वो सिर्फ पावरफुल होती है। और हर पावरफुल चीज की तरह ये भी डिपेंड करता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, किसके हाथ में। अगर कंट्रोल एल्गोरिथम के पास है तो स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होगी। अगर कंट्रोल आपके पास हो तो वही इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, लर्निंग भी और अर्निंग भी। तो सवाल ये नहीं है कि इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है कि इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना चाहिए। क्या सोल्यूशन है? इंस्टाग्राम डिलीट कर देना? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इंस्टाग्राम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके बिना सोचे समझे यूज करना। अगर आपको रील्स देखकर रिलैक्स फील होता है, अगर मीम्स देखकर मूड अच्छा होता है, तो दिन भर के बाद 30 से 40 मिनट का एंटरटेनमेंट कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 20 मिनट का ब्रेक 2 घंटे बन जाता है। इंस्टाग्राम यूज करो, लेकिन इंटेंशनली इंस्टाग्राम खोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस लिए खोल रहा हूँ? नोटिफिकेशन देखने के लिए, किसी का रिप्लाई करने के लिए, या सिर्फ आदत में? अगर रीज़न नहीं है तो शायद आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है टाइम फिक्स करना, जैसे डिनर के बाद 30 मिनट या शाम में 45 मिनट। जब टाइम खत्म हो, इंस्टाग्राम भी खत्म। एंटरटेनमेंट तभी अच्छा लगता है जब उसकी लिमिट हो। तीसरी चीज़, अगर आप बार बार बिना वजह से ऐप खोल देते हो तो ऐप अनइंस्टॉल करके ब्राउज से यूज़ करो।
क्रोम से इंस्टाग्राम चलाना थोड़ा इनकन्वीनियंट है और कभी कभी यही छोटा सा इनकन्वीनियंस हंड्रेड्स ऑफ अननेसेसरी ओपन रोक देता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एल्गोरिदम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, एल्गोरिदम तुम्हारी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर वो नॉलेजेबल वीडियो देखोगे तो फिर नॉलेज से भर जाएगा, फिटनेस देखोगे फिटनेस आएगी, बिजनेस देखोगे बिजनेस आएगा, और अगर सिर्फ मीम्स तो मीम्स। तुम एल्गोरिदम को ट्रेन कर सकते हो, एल्गोरिदम तुम्हें नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोन से बाहर की लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट, साइकिलिंग, म्यूजिक, रीडिंग, फोटोग्राफी, जो भी हॉबीज आपके बचपन में थे, जो आप करना चाहते थे लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका पूरा का पूरा टाइम फोन पे जा रहा है। जितना रियल लाइफ एक्साइटिंग होगा उतना ही कम आपका वर्चुअल लाइफ की जरूरत पड़ेगी।